प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है उसमें पर्यावरणीय तत्व का विवेचन करेंगे। पर्यावरणीय तत्व अर्थात प्रकृति चित्रण। प्रकृति में क्या क्या तत्व होते हैं वह पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण इस शब्द को समझने से पहले हम थोड़ा इस तरह से जानते हैं कि आखिर कालिदास का प्रकृति चित्रण इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो कालिदास के प्रकृति चित्रण के लिए कहा जाता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मुख्य नायक है दुष्यंत और शकुंतला जो नायिका है उसके अलावा जो अगर तीसरा पात्र किसी को महत्व देना हो तो वह प्रकृति है। वहाँ पर वो भी एक सजीव पात्र के रूप में वर्णित है। तो अगर वहाँ से हम प्रकृति को हटा दें तो ये नाटक जो है वो एक तरह से इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि ये है। अभी विश्व साहित्य का ये सबसे अच्छा नाटक माना जाता है। तो यहाँ पर शकुंतला जो नाटक है उसमें शुरू से लेकर अंत तक हमें प्रकृति के तत्व ही विद्यमान दिखाई देंगे। अब ये प्रकृति के तत्व होते क्या हैं पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है शब्द है पर्यावरणीय तत्व। पर्यावरण परि आ व्री धातु ल्युट प्रत्यय से बनता है पर्यावरण, यानी कि ऐसा आवरण जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। परिउपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर पर्यावरण बनता है, यानी कि ऐसा आवरण जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। अब इस आवरण में कुछ भौतिक तत्व होते हैं, कुछ अभौतिक तत्व होते हैं, यानी जैविक और अजैविक दोनों तत्व होते हैं जो हमें घेरे हुए हैं और हमें प्रभावित करते हैं। हमें मतलब सजीवों को, जीवों को, मनुष्य को विशेष रूप से। और इसमें जैविक और अजैविक दोनों तत्वों की पारस्परिक क्रियाओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तो आप जब तत्वों को जानेंगे तब आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के इस प्रश्न को पूछा जाता है, या तो इस तरह से पूछा जाता है कि जो कालिदास है वो प्रकृति के प्रेमी रहे हैं या प्रकृति चित्रण में कुशल रहे हैं, ये वर्णन कीजिए। या फिर उनका जो एक पात्र के रूप में प्रकृति को उन्होंने रखा है उसका वर्णन कीजिए। या उन्होंने अपने शाकुंतलम नाटक के माध्यम से हमें पर्यावरण की सीख दी है और वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। इस तरह से भी इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जिनका लगभग उत्तर जो है एक ही तरह से होगा। बस वहाँ पर शब्दावली को ध्यान में रखते हुए आपको उनको प्रश्नों को अटेंड करना है। अगर पर्यावरणीय तत्व आता है तो आपको पर्यावरण शब्द यूज़ करना है, अगर प्रकृति चित्रण आता है तो प्रकृति यूज़ करना है। और आंसर जो है वो आंसर में जो सामग्री होगी वो एक ही होगी, बस आपको शब्द बदलते हुए उसको लिख देना है। तो देखिए जो नायिका है यहाँ पर शकुंतला, उसका नाम ही जो है वो प्रकृति की का देन है, प्रकृति का उपहार है। क्योंकि शकुंतला शब्द का क्या मीनिंग था? शकुंतई लालिता पालिता इति शकुंतला। शकुंत पक्षियों के द्वारा जिसका लालन पालन किया गया है, जिसकी कुछ समय तक रक्षा की गई है, वह शकुंतला है। तो नाम ही, शकुंतला का नाम ही सूचित कर रहा है कि यह प्रकृति पुत्री है। प्रकृति ने ही इसको नाम दिया है। इसका जन्म भी प्रकृति में ही हुआ था, क्योंकि इनकी जो माता मेनका थी उन्होंने इसको जन्म देते ही प्रकृति की गोद में, एक तरह से पक्षियों की गोद में छोड़ दिया था। उसके बाद में ऋषि कर्णों ने इनको देखा और वह अपने आश्रम में लाते हैं। आश्रम में ये बड़ी होती है और वहाँ पर बड़ी होने के बाद में इनका युवावस्था वहीं बीतती है। इनका विवाह हो जाने के बाद भी ये राजा के द्वारा ठुकरा दी जाती है, त्याग दी जाती है, तब पुनः वापस मारीच के आश्रम में आ जाती हैं। और इस प्रकार से इनके जो अधिकांश समय जो है प्रकृति की गोद में बीता है। फिर राजा जब इनको अपनाने के बाद राजधानी ले जाते हैं तो बाद में पुनः जब वानप्रस्थ आश्रम शुरू होता है, जब इनका पुत्र भरत जो है राज्य संभालता है, तब भी पुनः राजा के साथ में ये वन में ही वानप्रस्थ के लिए आ जाती है। क्योंकि ये भारतीय परंपरा रही है कि आश्रम व्यवस्था में जब पुत्र योग्य हो जाए तो उसे राजपाट देकर, उसे जिम्मेदारियां देकर माता पिता वानप्रस्थ में आ जाते हैं। तो वानप्रस्थ का मतलब ये होता है वन में प्रस्थान, वन में रहना। तो इस प्रकार से शकुंतला तो प्रकृति की पुत्री ही है। प्रकृति ने ही उसे एक तरह से पाला पोसा है, श्रृंगार किया है। प्रकृति की गोद में ही वह पली बड़ी है, प्रकृति की कन्या है। इसलिए जो ये शकुंतला है वो प्रकृति से परे तो हम इसको देख ही नहीं सकते। अब इसमें कालिदास जो हैं उनका क्या महत्व है? तो कालिदास जो है प्रकृति जो देवी हैं उसके एक पुरोहित जान पड़ते हैं और इन्होंने अपने कल्पना शक्ति से, अपनी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता से प्रकृति के जो रहस्य होते हैं उनको देखा और हमारे सामने उद्घाटित कर दिया है, हमारे सामने प्रकट कर दिया है।
ये जो बलदेव उपाध्याय हैं उन्होंने इसी प्रकार से कहा है कालिदास के बारे में कि कालिदास ने प्रकृति देवी के पुरोहित की भूमिका निभाते हुए प्रकृति के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट किया है। इसी प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि जो प्रकृति है वो शाकुंतलम नाटक में एक पात्र है और इसके बिना तो ये जो नाटक का जो ढांचा है वो पूरा भर भरा कर गिर जाएगा। अगर हम प्रकृति को यहाँ से हटा दें तो ये नाटक इस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से अभी वर्तमान में है। इस नाटक की शुरुआत जो होती है उसमें मंगलाचरण है, वहाँ पर अष्टमूर्ति शिव का मंगलाचरण किया गया है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु का वर्णन प्रारंभ होता है। तो शुरू में ग्रीष्म ऋतु से प्रारंभ होके आश्रम कण्व आश्रम का वर्णन आता है। उसके बाद शकुंतला का जो सौंदर्य वर्णन आता है उसमें विभिन्न प्रकार की उपमाएं जो दी जाती है वो भी प्रकृति से ही ली गई है। चतुर्थ अंक तो पूरा प्रकृति का खजाना ही है एक तरह से। चतुर्थ अंक पे अलग से प्रश्न बनता है कि चतुर्थ अंक में जो वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य है उसका विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जो राजा है जब दुखी होता है तो वसंत उत्सव को वह निरस्त कर देता है। उस समय जैसी राजा की मन स्थिति हो रही है वैसी ही स्थिति हो रही है प्रकृति की कि वहाँ पर भी फल फूल नहीं आ रहे हैं पौधों पर। और अंत में जाकर वापस मारीच ऋषि का आश्रम आता है, वो भी प्रकृति का ही सुंदर चित्रण है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो व्यक्ति के साथ में तादात्म्य का अनुभव करती है और सुख दुख में सहानुभूति प्रकट करती है। जैसा मनुष्य अपने हृदय में अनुभव कर रहा होता है वैसी ही घटनाएं बाह्य प्रकृति पर भी आरोपित कर दी जाती है कवि के द्वारा। तो इसे कहा जाता है अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का समन्वय, यानी कि मनुष्य रो रहा है तो प्रकृति भी रो रही है। जब शकुंतला की विदाई का अवसर आता है चतुर्थ अंक को विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये जो आज जो ये सामग्री प्रस्तुत की जा रही है ये 2 वीडियो में कवर होगी, लगभग आधा घंटा आज और आधा घंटा कल। तो कल का जो वीडियो होगा वह चतुर्थ अंक पर विशेष रूप से केंद्रित होगा। तो उसमें विशेष रूप से मैं बताऊंगी कि किस तरह से चतुर्थ अंक में प्रकृति का वर्णन किया गया है और जो करुण रस का प्रतिपादन वहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम आज देखते हैं कि किस तरह से ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह प्रकृति संरक्षण का हमें संदेश देता है और प्रकृति रक्षिता रक्षति ये जो वैदिक उपदेश है उसका भी हमें पालन करने का एक उपदेश देता है, क्योंकि प्रकृति की अगर हमने रक्षा नहीं की तो हमारी भी रक्षा नहीं हो सकती है। रक्षिता प्रकृति एवं रक्षति, यानी रक्षित की गई प्रकृति ही मनुष्य की रक्षा करेगी। अगर प्रकृति का आपने नाश किया तो हमारा भी नाश मतलब अवश्यंभावी है, हमें भी कोई नहीं बचा सकता। हमें अपने आप को बचाने के लिए प्रकृति को बचाना होगा। तो देखिए इतना भूमिका हो जाने के बाद में अब जो सामग्री आपके लिए तैयार की गई है उसको देखिए कि किस तरह से संस्कृत साहित्य में ये जो तत्व हैं वो सभी तरह के तत्व संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, पर्यावरण, प्रकृति, सारे तरह के तत्व संस्कृत वाङ्मय में भरे पड़े हैं। और संस्कृत वाङ्मय जो है वो लौकिक और वैदिक 2 भागों में बांटा जाता है। लौकिक में जो है दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य आते हैं और अलौकिक जो है जो वैदिक कहलाता है, वैदिक साहित्य, उसमें 4 प्रकार के वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद ये सब आते हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि जो हम प्रकृति का खोज करते हैं वो हमें वेदों से ही खोज करनी पड़ेगी। वेदों में भी जो प्रकृति है उसकी प्रकृति पूजा होती थी। आपको पता है कि हम वेदों के समय से ही जो अग्निदेव, वरुण देव, सोम जो वनस्पति के देवता हैं उन सब की पूजा कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष देवता जो हमारे लिए उपकारक हैं उनकी हम पूजा करते हैं और उन्हीं को मानते थे। तो उस समय से प्राकृतिक पूजा का महत्व रहा है और प्रकृति हमारा अभिन्न अंग रही है। तो वहाँ से प्रकृति की एक शिक्षा हमारी संस्कृति में समाई हुई है, यानी प्रकृति हमारी संस्कृति का भाग है, हम प्रकृति को अलग नहीं कर सकते। वर्तमान में जो ये पाश्चात्य देश हैं वो प्रकृति का संरक्षण का आह्वान अब कर रहे हैं। अब वह जो है विभिन्न प्रकार के सम्मेलन आयोजित करके आह्वान करते हैं कि हमें ओजोन परत की रक्षा करनी है या हमें वृक्ष लगाने हैं और हमें जो है प्रदूषण कम करना है। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो तो हमारे जीवन में प्राचीन काल से रही है। तो वेदों से ही ग्रहण करते हुए विभिन्न प्रकार के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में प्रकृति को महत्व दिया है। जिसमें देखिए यहाँ पर पर्यावरण शब्द को मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से पर्यावरण है। फिर से जो स्क्रीन पर आपको मैटर दिखाई दे रहा है उसमें भी यही है कि संस्कृत में परि उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने से पर्यावरण शब्द बनता है। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ होना। तो हमें जिसने चारों ओर से ढक रखा है वह है पर्यावरण। इसमें वह सारा भौतिक परिवेश आ जाता है जो
सभी जीव जगत को व्याप्त किए हुए घेरे हुए है। इसके अंतर्गत जो कुछ जैविक और अजैविक तत्व हैं, यानी कि भूमि, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, पशु पक्षी, पौधे, जैविक अजैविक दोनों, यानी कि जिसमें जीव है, जड़ चेतन, दोनों प्रकार के जो तत्व हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और इनकी आपस में पारस्परिक आदान प्रदान, पारस्परिक जो क्रिया है वह पर्यावरण कहलाती है। तो यहाँ पर पर्यावरण को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे जो विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने परिभाषाएं दी है, वो हमारे लिए डायरेक्ट महत्व की नहीं है, परंतु फिर भी अगर आप एग्जाम में 1-2 भी लिख सकेंगे तो आपका महत्व जो है प्रश्नों का, उत्तरों का महत्व बढ़ जाएगा और नंबर अच्छे मिलेंगे। तो हर्ष कोविज नाम के एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण संपूर्ण बाहरी परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है। संपूर्ण बाहरी परिस्थिति, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सब आ जाएंगे इसमें, और इनका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव पर्यावरण है, जो जैव जगत के विकास चक्र का नियामक है। हमारा जो ये विकास चक्र है ये प्रकृति से ही तय होता है। प्रकृति ही जो है अपना एक संतुलन बनाए रखती है, और जब हम प्रकृति में छेड़छाड़ करते हैं, उसके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की आपदाएं मनुष्य को जो है प्रताड़ित करती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक और अभौतिक, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं सम्मिलित हो जाती है, जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए होती है और उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार से जर्मन विद्वान हैं फिटिक्स, उन्होंने कहा है कि पर्यावरण एक जीव के पारिस्थितिक तत्वों या कारकों का योग है। जीव के पारिस्थितिक तत्व, इकोलॉजी का मतलब यही होता है कि जो हमें हमारी पारिस्थितिकी, यानी हम जिसमें रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका जो तत्व है, जिसका जो घटक है, वह इकोलॉजी कहलाता है। वैसे तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये सब बहुत अलग अलग शब्द हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर जो है इकोलॉजी में जीवित जीवों की जीवन प्रक्रिया और पर्यावरण जिसमें वह लोग निवास करते हैं, उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अंतर संबंध देखा जाता है। एक अमेरिकी विद्वान है मैकआइवर एम पेज, बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, उन्होंने भी इस पर्यावरण को परिभाषित करते हुए 2 भागों में बांटा है, भौतिक पहलू और सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू तो पता ही है आपको, लोक रीतियाँ, लोक प्रथाएं, कानून, संस्थाएं इत्यादि होती हैं। और जो भौतिक होते हैं या प्राकृतिक होते हैं, उसमें क्या होता है, 2 तरह से और बांटते हैं उसको, मानव के द्वारा संशोधित और मानव के द्वारा असंशोधित। तो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण या भौतिक जो पर्यावरण है वो मानव द्वारा अनिर्मित पर्यावरण है, यानी इस पर्यावरण को हमने नहीं बनाया है। ये जो झरने, झीलें, नदियाँ, प्रकृति, वायु, आकाश, ये हमने नहीं बनाई है, ये पहले से ही हैं, हम बस इसका उपभोग कर रहे हैं। तो भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित होती है जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। भूमि, जल, पहाड़, मैदान, सूर्य, चांद, पौधे, जीव जंतु, जलवायु, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत, खनिज पदार्थ, समुद्र आदि सभी प्राकृतिक शक्तियां हैं, और ये प्राकृतिक शक्तियां भौगोलिक पर्यावरण का ही निर्माण करती हैं। तो इन सब का हम क्या करते हैं, अपने अनुकूल इनको हम बनाते हैं और अपने इनका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें तब तो ठीक है, परंतु हम लालच में आकर इसका प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेही होता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा है कि प्रकृति जो है हमारी आवश्यकता की तो पूर्ति कर सकती है, परंतु हमारे लालच की पूर्ति कभी नहीं कर सकती है। लालच अगर आ गया तो फिर प्रकृति का नाश हो जाएगा, और प्रकृति का नाश होगा तो मनुष्य का विनाश अवश्यंभावी है। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य जो विद्वान हैं, एक और विद्वान है C.C. पार्क, उन्होंने भी कहा है कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। परिभाषाएं काफ़ी हुई, इनमें से आप 1-2 भी लिखेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि परीक्षाओं में जो है रटंत विद्या ना करें। इतनी सारी परिभाषाएं दी गई है, कोई विद्यार्थी किसी एक को करे तैयार, कोई दूसरा किसी एक को करें, और जो मैटर आपके सामने दिखा हुआ है उसको एक आधार माने, इसको रटने की कोशिश ना करें। आप अपनी मौलिकता का प्रयोग करते हुए अपने आसपास के उदाहरण लिखते हुए भी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब अपनी मौलिकता का प्रयोग करता है विद्यार्थी परीक्षाओं में तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे जो पर्यावरणीय चेतना और मानवीय मूल्य जो हैं उनमें तादात्म्य की, उनमें संतुलन की आवश्यकता होती है। पर्यावरणीय चेतना का तात्पर्य मनुष्य का पृथ्वी पर विद्यमान जो अग्नि, जल, मृदा, वायु, जीवधारी जो हैं उनके प्रति
एक चिंतन बोध है, यानी कि पर्यावरणीय चेतना है कि नहीं, हम एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियसनेस रखते हैं कि नहीं, जागृति हमारे अंदर है कि नहीं, इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों को महत्व देते हैं कि नहीं। तो वर्तमान संदर्भ में पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वह उनका जो कारण है वो पर्यावरण संरक्षण को जन्म देता है। यानी पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा क्यों आई, क्योंकि हमने पर्यावरण का नाश किया, इसलिए पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा आई। और ये प्रश्न परीक्षाओं के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह वर्तमान का एक ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा ही। उसकी प्रश्न की शब्दावली बदल जाएगी, बाकी उत्तर आपको उसी तरह से लिखना है। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में जो विभिन्न प्रकार के कवि हुए, वेदों में हमने देखा कि वैदिक काल से ही हम प्रकृति को महत्व दे रहे हैं, परंतु जो विभिन्न प्रकार के कवि हुए हैं, जो रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं, फिर आगे कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट, दंडी आदि जो कवि हैं, उन्होंने भी प्रकृति को महत्व दिया है और प्रकृति की गोद में रहते हुए ही उन्होंने प्राकृतिक सुषमा का बहुत ही भली प्रकार से वर्णन किया है। जो कालिदास हैं वो संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। अब वो श्रेष्ठ कवि किस रूप में हैं, तो सारे ही हैं उसमें। उनके गुण, उनकी काव्य शक्ति भी बहुत अच्छी है, उनकी निरीक्षण शक्ति भी बहुत अच्छी है, और उसके बाद में वर्णन चातुर्य भी उनमें बहुत अच्छा है। तो कालिदास की रचनाओं में हमें विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रकृति चित्रण पढ़ना है। वैसे तो उन्होंने सारी रचनाओं में प्रकृति चित्रण किया है। उन्होंने तो ऋतु श्रृंगार नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें सभी 6 ऋतुओं का विस्तार से वर्णन है, परंतु हम यहाँ पर देखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की दृष्टि से इनका प्राकृतिक चित्रण, प्राकृतिक प्रेम, प्रकृति प्रेम, पर्यावरणीय तत्व। तो देखिए महाकवि कालिदास का जो प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें पर्यावरण के प्रत्येक पक्ष का बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही हृदयग्राही वर्णन हुआ है। कालिदास के नाटक के बारे में क्या कहा जाता है, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास का सब कुछ ही अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। यानी कि अगर कालिदास के अन्य ग्रंथों को आप ना पढ़ सके तो अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ लीजिए, उसमें उनका सारा पक्ष मिल जाएगा, सारे तत्व उनको मिल जाएंगे, और ये उनके 7 रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास की नाट्य प्रतिभा चरम उत्कर्ष पर प्राप्त होती है, और यह न केवल संस्कृत साहित्य का, संस्कृत वाङ्मय का, अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जिसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की अनुपम शिक्षा दी गई है। और इसीलिए इस नाटक को कहा जाता है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी शकुंतला नाटक बहुत ही रमणीय है। तो ये जो रमणीयता है वो आपको प्राकृतिक दृष्टि से समझानी है। आज हम इसमें प्राकृतिक दृष्टि से समझेंगे। इस कालजयी रचना का रसास्वादन अगर आपको करना है तो पूरे ग्रंथ को पढ़ना होगा, और पूरे ग्रंथ को पढ़ने के बाद ही आप इसमें जान पाएंगे कि किस प्रकार से कवि ने सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यंजना इसमें प्रस्तुत की है। अब देखते हैं हम कालिदास का जो मंगलाचरण है। मंगलाचरण में उन्होंने अष्टमूर्ति शिव की जो विवेचन किया है उसमें ही उन्होंने प्रकृति के सारे तत्वों को प्रस्तुत कर दिया है। तो ये जो अष्टमूर्ति शिव हैं उसके लिए उन्होंने शग्दरा छंद के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर पद्य लिखा है। और ये चूँकि छंद अच्छा छंद है तो छंद को गाकर सीखना चाहिए, तो मैं आपको इस छंद को गाकर भी बताती हूँ। शग्दरा ये छंद है जो कि 21 वर्णों का छंद होता है जिसमें 7-7 प्रयति होती है। तो देखिए इस छंद को सुनते ही आपको पता चलेगा, इस श्लोक का अर्थ समझते ही आपको पता चलेगा कि कवि ने किस तरह से बहुत ही अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के माध्यम से शुरुआत में ही जो 8 प्रकार के तत्व हैं प्रकृति के उनको यहाँ पर प्रकट कर दिया है, हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो देखिए श्लोक आपके सामने है और मैं इसको गायन करती हूँ। या सृष्टिः सृष्टुराध्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विदतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तद्विदुः
तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ताभिरष्टाभिरीशः। बहुत ही सुंदर छंद है श्रद्धा छंद। अब देखिए इस छंद के माध्यम से कवि ने यहाँ पर अष्टमूर्ति शिव का मंगलाचरण किया है। परीक्षाओं में एक छोटा प्रश्न ये भी बनता है कि मंगलाचरण में शिव की कौन सी 8 मूर्तियों का विवेचन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह सृष्टि ही सृष्टु आद्या, जो विधाता की पहली सृष्टि है, यानी कि सबसे पहले विधाता ने किसको रचा, तो जल को सबसे पहले रचा था विधाता ने, तो जल यानी जल का यहाँ पर विवेचन हुआ, प्रथम यह मूर्ति हुई। वहति विधि हुतम या हवि, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि सामग्री को वहन करती है, देवताओं तक पहुंचाती है। तो कौन पहुंचाती है, अग्नि इसे पहुंचाती है देवताओं तक। तो अग्नि यहाँ पे द्वितीय मूर्ति है। या च होत्री, होत्री यानी होता, यजमान, जो यज्ञ कर रहा है, यजमान जो कि चेतन तत्व के रूप में यहाँ पर है। ये द्वे कालम विदत्त है, जिसने 2 कालों का विधान किया है, यानी समय को 2 भागों में बांटा है, दिन और रात। तो दिन और रात के स्वामी कौन होते हैं, दिवाकर और निशाकर, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। निशा को करने वाला चंद्रमा और दिवा को करने वाला सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा यहाँ पर तृतीय के बाद चतुर्थ और पंचम यहाँ पे मूर्ति हैं। पहली कौन, जल, दूसरी अग्नि, तीसरा होत्री यानी होता यजमान, चौथा सूर्य और 5वां चंद्रमा। अब देखिए श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। श्रुति का विषय, कानों का विषय क्या होता है, शब्द, शब्द जिसका गुण है, शब्द जिसका गुण है, अर्थात शब्द किसका गुण होता है, आकाश का गुण होता है। तो आकाश, और वह आकाश ही सभी ओर से सभी को व्याप्त करके स्थित है, हमारे चारों तरफ आकाश व्याप्त है। तो जो छठी मूर्ति है वो आकाश। यामाहु सर्व बीज प्रकृति, जिसे सभी बीजों की प्रकृति यानी कारण कहा जाता है, यानी कि सभी बीज जिससे उत्पन्न होते हैं, यानी कि पृथ्वी में सारे बीजों को हम रोपते हैं और वहाँ से ही सारे बीज जो उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति यानी पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी को सभी बीजों की प्रकृति कहा जाता है, मूल उत्पत्ति स्थान कहा जाता है। यया प्राणिनः प्राणवंत है, जिसके द्वारा प्राणी प्राणवान होते हैं। प्राणवान मतलब प्राणवायु, प्राणवायु मतलब वायु, ऑक्सीजन जिसे कह सकते हैं। तो जिसके द्वारा सभी जो जीव जंतु हैं उनका प्राण धारण होता है, तो यानी वायु। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रत्यक्ष 8 देवता हैं, ये अष्टमूर्ति शिव हैं, यानी शिव में ही ये सब व्याप्त हैं। और इस प्रकार के शिव हमारी रक्षा करें, यानी कि यहाँ पर मंगलाचरण जो है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण के रूप में भी है, क्योंकि हम उनको प्रणाम करते हैं और वो हमारी रक्षा करें। अवतु शब्द है यहाँ पर, अवतु मतलब रक्षा करें, तो आशीर्वाद के रूप में है यहाँ पर, वह हमारी रक्षा करें, इस प्रकार के शिव के रूप में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जड़ और चेतन जो प्रकृति के 2 तत्व हैं, उसमें यहाँ पर दोनों ही तत्वों को ले लिया गया है, जिसमें होता जो है वो चेतन तत्व हैं, यानी मनुष्य कोई भी जो भी यजमान यज्ञ कर रहा है वो, जल, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, वायु, ये सब अचेतन तत्व है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चेतन और अचेतन दोनों को ही यहाँ पर महत्व दिया गया है। ये जो अनुवाद है, मैंने जो आपको समझाया वही अनुवाद है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप इसको अपनी दृष्टि से इसको देख लीजिए और समझ लीजिएगा। इसमें यहाँ पर 8 जो तत्व हैं वो कौन कौन से तत्व हैं, जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, श्रुति विषय गुण अर्थात आकाश, सर्व बीज प्रकृति, धरित्री अर्थात पृथ्वी, प्राण स्वरूप वायु, इस प्रकार से 8 यहाँ तत्व हैं। और शुरुआत में ही कवि ने मंगलाचरण में प्रस्तुत कर दिया है किसको, 8 मूर्ति शिव के रूप में पर्यावरण के तत्वों को, क्योंकि हमारे टॉपिक का क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम में पर्यावरणीय तत्व। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो पर्यावरणीय तत्व के रूप में प्रथम जो श्लोक है वो याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका अनुवाद आप अवश्य लिखें और 8 मूर्तियों को आप वहाँ गिना के आएँ और इस प्रकार से वहाँ पर लिख कर आएँ। अब हम आगे देखते हैं इसका क्रमशः अंकों के अनुसार, क्योंकि परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न बनता है, इस तरह से प्रश्न बनता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में जो जैसे प्रथम अंक से लेकर चतुर्थ अंक तक प्रकृति चित्रण जो किया गया है उसका वर्णन कीजिए। तो क्रमशः हम करेंगे। तो यहाँ पर जो जब शुरुआत ही होती है इसकी सूत्रधार के माध्यम से, यहाँ पर सूत्रधार इसकी कहता है कि नाटक का आज कौन सा नाटक खेला जाएगा, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का नाटक खेला जाएगा। उसमें वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन होता है और जो ये दुष्यंत हैं वह एक मृग का पीछा करते हुए ही आश्रम में पहुँचते हैं
और आश्रम में वहाँ पर रास्ते में जो है आश्रम, कण्व का आश्रम वहाँ समीप ही है, ये बात उन्हें पता चलती है अपने सारथी के द्वारा। तो कैसे आश्रम समीप ही है ये बात पता चली उन्हें। तो ये एक अच्छा सा श्लोक है, इस श्लोक के माध्यम से देखिए कि नाटक के प्रथम अंक में जब राजा दुष्यंत सारथी को कण्व आश्रम समीपस्थ होने की बात कहते हैं, तभी राजा पर्यावरण की दृष्टि से सुभग व प्रकृति से आच्छादित लक्षणों से युक्त यहाँ पर वक्तव्य आता है कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रकृति का जो है एक तरह से एक नया ही रूप आता है। तो राजा क्या कहता है, किम न पश्यति भवान, यही सारथी को कहता है कि क्या आप नहीं देख रहे हैं, देखो क्या क्या देखो। शार्दुल विकृतम छंद में ये कहा गया श्लोक है। शार्दुल विकृतम छंद भी कवि का एक बहुत ही प्रिय छंद है, जो कि 12 और 7 प्रयतिस में होती है और 19 वर्णों का एक बड़ा छंद होता है। तो हम इसको भी ऐसे ही सीखते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो देखिए शार्दुल विकृतिम छंद क्या है, अगर आपने सुना हो तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला वाली जो सरस्वती वंदना होती है वो किस में है, शार्दुल विकृतिम छंद में ही होती है। तो देखिए हम इसको गाते हैं उसी राग में। निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिङ्गुदीफलभिद सूच्यन्ते एवोपला विश्वासोपगमाद् भिन्नगतया शब्दं सहन्ते मृगास्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निश्यन्दरेखाङ्किता निश्यन्दरेखाङ्किता। इस श्लोक का अर्थ जानने पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो वन है, जो ये पर्यावरण है, हमें 5 प्रकार की चीज़ें देता है। तो देखिए पहले इसको हिंदी अनुवाद आप समझ लीजिए। निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मध है। निवारा, निवारा एक जंगली धान है जो कि जंगल में उगता है। तो यह जो धान है वह ऋषि महर्षि खुद भी खाते हैं और वो अपने जो मृग वगैरह पालते हैं उनको भी खिलाते हैं। तो निवार जो एक धान है वह गिरा हुआ है। कहाँ पे गिरा हुआ है, तोतों से युक्त जो घोंसले हैं उनके घोंसलों या कोटरों के अग्रभाग से गिरा हुआ निवार है, जंगली धान है, वो वहाँ नीचे बिखरा हुआ है, उनके पेड़ों के नीचे उनके कोटर से गिरता है। यानी कि जब जो तोते वगैरह हैं अपने कोटर में उसको ले जाते हैं धान को, तो कुछ वो खाते हैं और कुछ नीचे गिरता है, तो वहाँ बिखरा हुआ है पेड़ों के नीचे वह तरुणा मध है, तरुणों के नीचे वो बिखरा हुआ है। कहीं पर इंगुदी के फलों के तोड़ने वाले जो चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इंगुदी एक औषधीय पौधा होता है जिसके बीजों का जो है तेल निकालकर ये महर्षि लोग यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। तो उनको तोड़ने के लिए, उनको तेल निकालने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग करते थे वो चिकने चिकने पत्थर वहीं बिखरे पड़े हैं, रास्ते में देख रहे हैं राजा और अपने सारथी को भी दिखा रहे हैं। कहीं पर जो हैं वो जो ये मृग हैं वो इतने ज़्यादा विश्वस्त हैं कि रथ जा रहा है, रथ की आवाज़ हो रही है तो उससे भी डर नहीं रहे हैं, वो विश्वस्त होकर वहीं पर निशंक गति से वहीं पर खड़े हैं और एकटक उसको देख रहे हैं रथ को। तो क्योंकि ये निर्भय हैं, इन्हें डर नहीं है, इन्हें पता है कि यहाँ पर हमारा कोई शिकार नहीं कर सकता, आश्रम के ये मृग हैं। और इसी प्रकार से आगे देखते हैं तो जो तालाब हैं, जो सरोवर हैं, वहाँ से लेकर आश्रम का मार्ग जो है वहाँ तक पानी की एक पंक्ति नज़र आती है। वो पंक्ति कैसे बनी है, जब ये ऋषि महर्षि नहा के निकलते हैं उससे सरोवर से, तालाब से, तो वहाँ पर क्या होता है कि इनके जो गीले वस्त्र हैं, वल्कल वस्त्र हैं, उनको ये हाथ में पकड़ के ले जा रहे हैं। तो ये चूँकि वल्कल वस्त्र किससे बनते हैं, पेड़ों की छालों से बनते हैं, तो उनको निचोड़ तो सकते नहीं हैं, तो वो पानी टपकता हुआ वहाँ से जाता है, तो वह पूरा एक रेखा बन जाती है और एक तरह से मार्ग भी सूचित हो रहा है उससे कि इस सरोवर से जो आश्रम का मार्ग किधर होगा। तो वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता, वल्कल की शिखाओं से गिरा हुआ जो पानी है उससे एक रेखा बन गई है, वहाँ पे एक लाइन बन गई है, इस प्रकार से वहाँ पर हो रहा है। तो अब देखिए इस श्लोक में आपको क्या क्या मिलता है। प्रकृति हमें 5 चीज़ें देती है, जो 5 उनको F कहते हैं वर्तमान संदर्भ में। क्या क्या होता है वो, फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइजर। फूड यानी भोजन, भोजन यानी यहाँ पे निवारा जो धान है वो हम प्रकृति ने ही हमें दी है।
उसके बाद में हम देखते हैं जो यही फूड जो है हम भी खाते हैं, और इसी को अगर हम जानवरों को खिलाते हैं तो उनके लिए चारा बन जाता है, फोडर बन जाता है वो चारा। फ्यूल यानी कि एनर्जी की जो है स्रोत, यानी कि जब आप भोजन इत्यादि पकाते हैं तो उसके लिए ईंधन वगैरह भी वहीं से मिलता है। फाइबर यानी वल्कल वस्त्र, फाइबर का मतलब यहाँ पे वस्त्र, तो यहाँ पे वल्कल वस्त्र उन्हीं को जो मिलते हैं वो भी इन्हीं से मिलते हैं, पेड़ पौधों से ही। और फर्टिलाइजर यानी खाद वगैरह जो सामग्री बनती है वो भी प्रकृति से ही मिलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रकृति हमारे ऊपर बहुत कृपा रखती है। वर्तमान संदर्भ में भी प्रकृति इसी प्रकार हमें बहुत कुछ दे रही है, और प्राचीन काल से ही प्रकृति हमें बहुत कुछ देती आ रही है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में लिखने के लिए 5F ध्यान रखिएगा, फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइजर। और इस श्लोक का अर्थ लिखते हुए आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ इस अनुवाद में कुछ भी नया नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है, वही है यहाँ पर कि किस प्रकार से मुनि लोग जो हैं वह प्रकृति से अपना जो भोजन, वस्त्र इत्यादि प्राप्त करते हैं, और प्रकृति के संरक्षण में भी योगदान देते हैं। वल्कल वस्त्र इत्यादि भी प्रकृति ही उन्हें प्रदान करती है। अब यहाँ पर आता है जब अनुसुईया, प्रेमवदा इत्यादि पानी पिला रही हैं पौधों को, तो अनसुईया शकुंतला से कहती है कि सखी, तुम्हें पिता ने इन पौधों को जो है पानी पिलाने के लिए नियुक्त किया है, तो तुम इन्हें जो है पानी पिलाओ, क्योंकि तुम्हें नियुक्त किया है। और इससे लगता है कि पिता जो है तुम्हें कम चाहते हैं और इन पेड़ पौधों को अधिक चाहते हैं, क्योंकि तुम उनकी चहेती होती तो तुम्हें ज़्यादा महत्व देते, तो पेड़ पौधों को महत्व दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें पानी पिलाने के लिए नियुक्त किया है। तो शकुंतला क्या जवाब देती है वापस, न केवलम तात नियोग एव अस्ति में सोदर स्नेह अपि एतेषु, अर्थात पिता की आज्ञा ही नहीं अपितु मेरा इन पर सहोदर जैसा स्नेह है, मैं इन्हें अपने सगे भाई बहनों जैसा प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं इन्हें पानी पिलाती हूँ। यानी कि पिता आज्ञा दे या ना दे, मैं स्वेच्छा से इनके प्रति अपने को अपने बहन भाई मानती हूँ इनको, और मैं इनको पानी पिलाना, इनकी सेवा करना अपना एक तरह से सौभाग्य समझती हूँ। तो इस प्रकार शकुंतला जैसा सहोदर प्रेम जो है आज की संदर्भ में प्रत्येक युवक युवतियों को भी करना चाहिए, तभी हमारा ये जो प्रकृति है वह बची रहेगी और प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। तो वृक्षारोपण आप को भी पता है, आप महाविद्यालय के छात्र हैं, आपसे भी कई बार वृक्षारोपण करवाया जाता है। तो वृक्षारोपण करना ही नहीं बल्कि उसका पोषण भी करना है, यानी बाद में उस वृक्ष को जब तक सुरक्षा देनी है, जब तक उसको वो बड़ा नहीं हो जाता उस तक उसको पानी पिलाना है, उसकी सेवा शुश्रूषा करनी है, उसका पोषण करना है। सिर्फ उगा देने से, वृक्ष लगा देने से ही वृक्ष नहीं लगता है, उसको बड़ा भी करना है, ध्यान रखना है, उसका पूरा केयर करनी है, उसको गोद लेना है एक तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं उनको हमें अपना बहन भाई मानना होगा, तभी प्रकृति की रक्षा होगी। तृतीय अंक में हमने आगे इसमें देखते हैं, तृतीय अंक से पहले ही द्वितीय और प्रथम अंक में जो शकुंतला का सौंदर्य वर्णन किया गया है उसमें कवि ने विभिन्न प्रकार की उपमाएं दी है, वो भी प्रकृति से ही ग्रहण की है कवि ने। जैसे कि शकुंतला के लिए उन्होंने एक श्लोक कहा था, सरसिज मनोविद्यम शेवलेनापि रम्यम, और एक कहा था अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मधुना मनास्वादित रसम। तो उन्हें जो है वहाँ पर कमल से उपमा देना, या उन्हें बिल्कुल नहीं सूंघा हुआ पुष्प बताना, इस प्रकार की जो उपमाएं हैं वो कवि जो हैं वो प्रकृति से ही ग्रहण करता है। आगे जो तृतीय अंक आता है उसमें यज्ञ करने का विधि विधान से आता है विवेचन, कि यज्ञ कर रहे हैं ऋषि महर्षि लोग, तो उनके उसमें राक्षस जो हैं वो बाधा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर यज्ञ की एक और जो है महत्व पता चलता है कि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, और उसमें जो औषधीय तत्वों की जो सामग्री डाली जाती है समिधा के रूप में, उसका जो धुआं जाता है वातावरण में, आकाश मंडल में जाता है, तो उससे कुछ ऐसा वहाँ पर प्राकृतिक क्रियाएं होती है कि वर्षा होती है, जिसे वर्तमान में जो कहते हैं ना कृत्रिम वर्षा कराने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का छिड़काव किया जाता है ऊपरी वायुमंडल में। तो प्राचीन जमाने में भी कुछ इस प्रकार के औषधीय वो की जाती थी, उसमें सामग्रियों का समिधा के रूप में डाला जाता था कि वो यज्ञ करने के बाद में वर्षा होती थी। तो कई बार होता था ना कि वर्षा नहीं हो रही तो अमुक यज्ञ करो, तो उसका क्या एक औचित्य हो सकता है, जो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो वर्तमान में जैसे वैज्ञानिक डालते हैं बहुत सारी गैसें उसमें,
जो किसको सूक्ष्म बर्फ और ये कहते हैं, उनके माध्यम से वर्षा करवाते हैं। वैसे ही ऋषि महर्षि लोग जब वर्षा नहीं होती थी तो इस प्रकार की औषधियों को उसमें डालते थे समिधा के रूप में यज्ञ में, और उसका जो धुआं उठता था वो ऊपरी वायुमंडल में जाकर वर्षा कराने में सहायक होता था। तो इस प्रकार से यज्ञ के द्वारा वर्षा होना इस प्रकार से औचित्यपूर्ण लगता है कि यज्ञ के द्वारा वर्षा भी हो सकती है। तो आज हमने यहाँ पढ़ा। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो विशेष रूप से चतुर्थ अंक को पढ़ेंगे। चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय किस प्रकार से जो वहाँ पर वातावरण सृजित होता है, और उस वातावरण में जो ये शकुंतला जो है अपने आप को दुखी भी होती है, खुद दुखी होती है। शकुंतला से विदा लेने वाले जो उनके माता पिता के रूप में यहाँ पर जो उनके तापसी और कर्ण ऋषि हैं या फिर और वनस्पति वगैरह हैं, वो सब हैं। तो हम कल चतुर्थ अंक का विशेष रूप से प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति चित्रण देखेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है वीडियो। कल हम विशेष रूप से चतुर्थ अंक को देखेंगे, जिसमें कि हम यहाँ से शुरू करेंगे कि शकुंतला की विदाई के समय किस प्रकार से जो वृक्षों ने कृपा करके क्या क्या वस्तुएं प्रदान की। तो आज हम इसको यहीं रोकते हैं, तो कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें, और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।